हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम, और जिसमें मैंने बहुत सारे पार्ट आप ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उनको देख सकते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी बुक की बात करूं तो देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से तो कई सारे लेक्चर्स पहले ही वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट मैंने आपसे कहा था कि मैं एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपकी जो है कोई भी बुक आपके स्कूल में चल रही हो तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूट रहा है या फिर किसी कैटेगरी का नहीं हुआ है तो आप मुझे बताइएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं। आज हम लोग जानेंगे कुछ और आइडेंटिटीज़ के बारे में। अभी और भी आइडेंटिटीज़ आएंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि अगर सारी आइडेंटिटीज़ अगर मैं एक ही लेक्चर में डिस्कस करूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और 1 घंटे की वीडियो देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो भी ना हो, इसलिए मैंने कई पार्ट में मैंने सोचा अपलोड किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए फिर हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर पहली आइडेंटिटी जो आज की है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए पिछले क्लासेस में मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ पे 3 नंबर से a प्लस बी प्लस सी, तो 3 नंबर्स का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के। ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी है, यानी कि जो a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों नंबर को आप पहले स्क्वायर के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2a इंटू बी, फिर प्लस 2b इंटू सी, फिर प्लस 2a इंटू सी लिखे चाहे c इंटू लिखे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, इसी में कई सारी कैटेगरी की आइडेंटिटीज बन जाती हैं, तो मैं उनको अलग से नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को। जैसे सपोज कर लीजिए मेरा C माइनस में होता है यहाँ पे, तो बुक में हो सकता है आपकी कोई अलग आइडेंटिटीज लिखी हो, तो आपको करना कुछ नहीं है। जैसे मान लेते C माइनस में हो जाए तो जहाँ जहाँ C होगा आप उसको माइनस में कर दीजिएगा बस। ठीक है, जैसे सपोज करते इसी आइडेंटिटीज में मान लिया मेरा ये माइनस में हो जाता, ठीक, तो हम क्या करते, इसको भी माइनस में कर देते और यहाँ भी इसको भी माइनस में कर देते और इसको भी क्या कर देते, माइनस में कर देते। मतलब जो हमारा अगर माइनस में हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, वो नंबर आपको क्या कर देना, माइनस कर देना है। ठीक, अगर 2 नंबर माइनस में हो गए तो दोनों को माइनस में कर देना है। बाकी आज यही फॉर्मूला जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये क्वेश्चन सारे आपको स्क्रीन पर दिखा दिए जाएंगे। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसमें इन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b प्लस 4c। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b प्लस 4c का स्क्वायर। आपको इसका स्क्वायर बताना है, यानी आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 3 नंबर्स हैं, प्लस में 1 नंबर ए है, 1 नंबर ए है, 1 नंबर ए, तीनों नंबर के सम का स्क्वायर बताना। जैसे यहाँ पर था, मैं इसको रफ कर देता हूँ, और यहाँ पर भी थोड़ा सा 2bc, और यहाँ पे क्या था 2ca। ठीक है, 3 नंबर्स का सम अगर स्क्वायर के साथ में हो तो आप ये वाली आइडेंटिटीज आप यूज करेंगे। क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी तीनों नंबर्स का स्क्वायर आप ऐड करिए तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर प्लस c यानी कि 4c का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी यानी कि दिस इंटू दिस यानी कि 2a इंटू 3b प्लस, अब आगे देखिए जगह नहीं इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लस 2b इंटू सी यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी b इंटू सी यानी कि 3b इंटू 4c प्लस 2ca यानी कि ca यानी कि 4c इंटू 2a। आप इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का हो जाएगा a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 c स्क्वायर। नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 3 जा 12 ab प्लस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 bc प्लस 2 4 जा 8 8 2 जा 16 ac। और अब इससे आगे इसमें कुछ सॉल्व किया नहीं जा सकता है, तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। आपको जस्ट केवल क्या करना था, फॉर्मूला लगा देना था। ठीक है, तो
तो चलिए फिर बढ़ते आगे और करते क्वेश्चन नंबर सेकंड। बट उससे पहले मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं बता देता हूँ अगर यहाँ पे 2 नंबर्स माइनस में हो गए तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैं ले ही लेता हूँ तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे माइनस लगा के फिर यहाँ पे माइनस लगा के फिर दोनों के जगह पे माइनस लगा के नए नए फॉर्मूले जो है बुक में लिखे होते हैं, है ना। तो वो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं उस चीज़ को आपको बता देता हूँ और उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन कुछ इस कैटेगरी का है कि a प्लस बी और ये माइनस में कर दिया मैंने, ठीक। आपको इसका स्क्वायर बताना है क्योंकि हो सकता है आपकी बुक में ए भी एक फॉर्मूला लिखा हो आप और देखें तो कन्फ्यूजन में आ जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यही तो लिखा हुआ है प्लस बी प्लस सी, बट क्या है सी माइनस में हो गया। तो जहाँ जहाँ पे सी है आप उसको माइनस में लिख दीजिए। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी सी माइनस में तो इसको माइनस के स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 ए इंटू बी यानी कि ए इंटू बी प्लस 2 बी इंटू सी, और चूँकि सी माइनस में तो आप इसको माइनस में लिखेंगे, प्लस 2 सी माइनस में है और इंटू में ए, ठीक। बस यही हो गया फॉर्मूला, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो माइनस का जब भी स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 2ab। देखिए माइनस प्लस माइनस 2bc और ये माइनस प्लस माइनस 2c ये। तो ये देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आपको करना कुछ नहीं, ये किसमें कोई भी टर्म या तीनों माइनस में हो जाए या फिर 2 माइनस में हो तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। बस जो माइनस में है उसको माइनस में रख दीजिएगा बस, ठीक है। इतना ही करना था। तो चलिए फिर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने क्या कहा है कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 250 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 40, और हमसे कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताइए। यानी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उस क्वेश्चन में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 250 दे रखा है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 40 दे रखा है और आपसे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको दिख रहा है प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी गई 3 नंबर सम में, तो यही फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। और ये फार्मूला है क्या, फार्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल होता है। अब सारी वैल्यूज जो मुझे पता है रख देते हैं। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, क्वेश्चन में कहा गया तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। इतने की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 250 दी गई तो मैं यहाँ पे 250 रख देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा AB, यहाँ पे बचेगा BC और यहाँ पे बचेगा CA। अब क्या करिए, हमको AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 40। तो ये हो जाएगा 250 प्लस कितना हो जाएगा 80, है ना। 42 जा 80, 40 दे रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। सॉरी AB प्लस BC प्लस CA मुझे 3 दे रखा है तो आप यहाँ पे 3 कर दीजिए। मैं चेक कर लेता हूँ फिर से, यस 3 दे रखा है तो आप इसकी वैल्यू 3 पुट करिए। तो 2 3 जा 6, आपको पता है 250 में 6 को ऐड कर देंगे तो 256 हो जाएगा। और चूँकि हमको A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए तो हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का आ जाएगा, रूट आएगा। और मुझे बताइए जब 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 256 होता है। तो आप कहेंगे हो सकता है आपको याद हो 16 का स्क्वायर जो है 256 होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसे करेंगे, क्या करिए 256 के फैक्टर कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से काटिए तो 2 16 जा, 2 से काटिए 8, फिर 2 से काटिए 4, फिर 2 से काटिए 2, फिर 2 से काट दीजिए 1, यानी 1 2 3 4, यानी 2 के कितने पेयर बनेंगे 4। तो यहाँ पे 2 4 बाहर आ जाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि स्क्वायर रूट के अंदर जितने पेयर होते हैं सिंगल बाहर आता है। और इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में बता रखा है आखिर सिंगल बाहर क्यों आता है, कैसे आता है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं और इसी क्लास 9 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 2 जा 16,
और आपको अच्छे से पता है हम चाहे 16 का स्क्वायर करें तब भी 256 आएगा, या फिर -16 का स्क्वायर करेंगे तब भी 256 आएगा। इसीलिए जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आंसर लेते हैं, प्लस और माइनस, यानी कि a + b + c की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, +-16, यानी +16 भी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा और -16 भी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप इस चीज़ को और समझ लीजिए, जैसे मुझे पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। भाई इसका मतलब ये होता है कि किस नंबर का स्क्वायर 4 है, तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। इसीलिए इसका जो स्क्वायर रूट है जो दोनों नंबर हो सकते हैं, 2 और -2। इसीलिए जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों आंसर लेने होंगे। अभी तक आपको केवल प्लस के बारे में ही बताया गया था, बट आपसे याद रखेंगे कि प्लस माइनस दोनों हम लोग लेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है क्वेश्चंस में कि वहाँ पर हम लोग माइनस को नहीं लेते हैं, वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें इन्होंने कहा है कि इफ़ a + b + c = 9, a + b + c = 9 एंड ab + bc + ca = 40, और आपसे कह रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² प्लस का c²। तो सेम फिर आप देख सकते हैं कि a + b + c 3 नंबर का सम दे रखा है, तो हम यही फॉर्मूला फिर से यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला है क्या, a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, a + b + c की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 9 दे रखी है, तो इधर मैं 9 पुट कर दूंगा, और इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में शायद पूछी गई है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। a² + b² + c², इसको ऐसे मैं बंद कर देता हूँ। ठीक, इन तीनों नंबर्स में देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, ab + bc + ca। देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 = a² + b² + c² + 2, और इसकी जो वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 40 × 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे ही पड़ा रहने देता हूँ, a² + b² + c², 81। देखिए प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 81 - 80 = a² + b² + c², यानी कि जो a² + b² + c² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, क्योंकि 81 - 80 = 1। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आपको सिंपल से क्वेश्चन थे और सारे के सारे क्वेश्चंस में जो आपको फॉर्मूला ही लगाना था, और ऐसे ढेरों सारे क्वेश्चन आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको जो है इसी फॉर्मूले की मदद से आप सिंपली से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली आइडेंटिटीज़ के ऊपर, और उन्हीं पर बेस्ड हम लोग 2-4 क्वेश्चन और करेंगे। तो देखिए जो सेकंड आइडेंटिटीज है वो है क्या, a + b का जो होल क्यूब होता है, a + b का होल क्यूब = होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a b कोई भी नंबर हो सकता है, यानी 2 नंबर के सम का जो क्यूब है वो = होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ए बी के जगह पे कोई भी नंबर क्यों ना हो, ठीक है, सभी के लिए क्या है, ट्रू है। तो चलिए इन, और a - b का जो होल क्यूब क्या होता है, आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस है आप वहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ बुकों में इसको इस तरीके भी लिख देते हैं, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो यही आइडेंटिटीज कन्वर्ट हो जाएगी। a + b का होल क्यूब = हो जाएगा a³ + b³ + 3, मल्टीप्लाई करिए a² हो जाएगा a² b, इसमें करेंगे तो b² हो जाएगा 3ab²। कुछ बुकों में ये वाली आइडेंटिटीज लिखी होती है ना मल्टीप्लाई करके, तो आप ये लगाइए चाहे ये लगाइए, दोनों का मतलब वही है। जैसे इसी को अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा a³ - b³ a × a² 3a² b, बट अब जब इसमें करेंगे तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3ab²। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको जब भी इसका यूज करना हो तो आप क्या करिए, यही आइडेंटिटी लगाइए, बाद में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और इन आइडेंटिटी का कैसे यूज करना है देखते हैं।
और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें मैंने कहा कि फाइंड द क्यूब ऑफ x प्लस 3y। आपको इसका क्यूब बताना है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर 2 नंबर प्लस में थे, उनका क्यूब हमको पता है फॉर्मूला, वैसे यहाँ पर भी देखिए 2 नंबर का सम, उनका क्यूब मुझे बताना है। तो आप यही आइडेंटिटी लगा दीजिए। इसको मान लीजिए कि मेरा a है और इसको सपोज कर लीजिए b है, तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है ना, प्लस 3a इंटू बी, a इंटू बी यानी कि x इंटू बी यानी कि 3y, ब्रैकेट में प्लस b यानी कि x प्लस का 3y। तो इसको और सॉल्व कर लीजिए, x का क्यूब हो जाएगा इस क्यूब, देखिए 3 का क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 27y क्यूब हो जाएगा, और 3 3 जा 9 xy और ब्रैकेट में x प्लस 3y। ठीक, आप चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप इसका मल्टीप्लाई करके ही आंसर दें। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, x क्यूब प्लस 27y क्यूब मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 9xy। इसमें करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, बट इसमें 9 इंटू 3 ये भी 27 हो जाएगा xy स्क्वायर, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी इस नंबर का जो क्यूब होगा यानी x प्लस 3y का जो क्यूब होगा वो आ जाएगा x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 9x स्क्वायर y प्लस 27xy स्क्वायर। मतलब आप इन आइडेंटिटीज का यूज करके 2 नंबर अगर सम में हो तो उनका क्यूब इजीली बता सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो डोंट वरी अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चंस में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको दे रखा है कि इफ़ a माइनस 1 अपॉन a, इफ़ a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 7 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि आपको a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू दे रखी है और a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको क्यूब में आंसर बताना है। तो आप सोचेंगे जैसे पिछली क्लास में हम लोगों को स्क्वायर में आंसर देना होता तो हम लोग वहाँ पे स्क्वायर कर देते थे, यहाँ पर हमको क्यूब में आंसर देना है तो क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो या फिर आप चाहें तो इसका क्यूब कर दीजिए, या फिर आप a माइनस 1 अपॉन a का इस क्यूब करके फॉर्मूला लिख दीजिए, बात वही होगी। चलिए हम इसका फॉर्मूला ही लिख देते हैं। आप इसको तो a को a ही मान लीजिए और इसको मान लीजिए b, तो a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, यानी कि a के रिप्लेस पे तो यहाँ a ही है, माइनस b क्यूब, और b की जगह पे यहाँ पे 1 अपॉन a है, माइनस 3 इंटू a इंटू b की जगह पे यहाँ पे 1 अपॉन a, ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि a माइनस b की जगह पे क्या है 1 अपॉन a। तो ये तो कट गया। इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 7 दे रखी है, तो 7 का क्यूब और a क्यूब, देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन में a क्यूब माइनस का 3, और a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 7 दे रखी है। देखिए जो 7 का क्यूब होता है आपको याद रखना है, 7 इंटू 7 इंटू 7 आप करके देखिएगा 343 आ जाएगा। ठीक है, a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब, 3 7 जा 21, देखिए माइनस में आके इधर ऐड हो जाएगा तो 343 प्लस का 21 और a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब। शायद मुझे इसी का आंसर देना था, तो इसका जो आंसर आएगा इनको दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 314426 3, यानी इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा 364 हो जाएगा, है ना। तो सिंपली से आपको फॉर्मूले यूज करने हो, जस्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर बढ़ते आगे, मुझे नहीं लग रहा दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है, अगर होगी तो आप बताइएगा, फिर अगले वीडियो में मैं और कई सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है, आप बताते रहिएगा जैसा भी। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 98 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है इन्होंने कि a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 98, आपको a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी बतानी है। तो क्या कर सकते हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन आपने देखा था उसमें क्या था,
उसमें a माइनस 1 इक्वल टू दिया गया था, आपने उसका क्यूब कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। बट अगर आप इसका जो दे रखा आप इसका क्यूब करेंगे ना, आपको पता है जब क्यूब करते हैं या पावर के ऊपर जो पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो अब इसका आप क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगी। आपको तो क्यूब में ही आंसर देना है, तो यानी इस बार जो आपको दिया गया है a स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 98, तो आप इसका डायरेक्ट क्यूब नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्ट क्यूब कर भी रहे हैं तो आपका आंसर नहीं आने वाला है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें a प्लस 1/a की वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी आप क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस 1/a की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप इसका जब क्यूब कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर याद हो पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि इफ़ अगर x प्लस 1/x मुझे जैसे मान लेते 4 दिया जाता था, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते थे, हम लोग इसका स्क्वायर ही तो कर देते थे। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर करें तो x प्लस 1/x का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b ये होता था, और ये दोनों कट जाते थे। तो यानी कि x प्लस 1/x का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2k, है ना। अगर मैं इसमें 2 को ऐड कर दूं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि x स्क्वायर प्लस 1/x² है, तो 2 ऐड कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो वैसे आप इसमें क्या करें, इसमें 2 ऐड कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 98 है, इसमें आप 2 को ऐड कर दीजिए। तो देखिए यही लिखा हुआ है ना, x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/x² प्लस 2, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है x प्लस 1/x के होल स्क्वायर के, यानी कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 100। अब मुझे पता है मैं इधर से अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आएगा, रूट आएगा, और 100 किसका स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है। तो हमको तो प्लस माइनस दोनों लेना है, बट मुझे अभी चूँकि क्यूब भी करना है तो मैं एक ही आंसर लेके काम चला लूँगा। तो इसका जो आंसर होगा a प्लस 1/a इक्वल टू आएगा 10। ठीक, लेकिन मुझे तो a प्लस 1/a की वैल्यू बतानी नहीं है, मुझे तो a क्यूब प्लस 1/a³ का आंसर बताना है। तो अब आप क्या करिए, अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो मैं इधर कर देता हूँ। तो a प्लस 1/a का क्यूब कर दीजिए, सॉरी क्यूब करना था ना, तो क्यूब करेंगे। तो a प्लस 1/a का क्यूब क्या होता है, a क्यूब, यानी इसका क्यूब प्लस b क्यूब, अभी आपने इसका क्यूब करके देखा था तो 1/a³ प्लस 3ab, 3a इंटू, मैं ऐसा करता हूँ इधर लिख देता हूँ, प्लस 3a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस b, यही हो जाएगा। मुझे इसकी वैल्यू पता है कितनी है, 10 है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है। तो a प्लस 1/a की वैल्यू 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 रखूँगा, इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a³, और मुझे लग रहा है ये दोनों कट गए, बचेगा क्या 3। a प्लस 1/a की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 10 दे रखी है, तो 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a³, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, चूँकि ये प्लस में है और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हाँ 1000 माइनस 30 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a³। तो यानी कि a क्यूब प्लस 1/a³ इज इक्वल टू आएगा 970, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए मुझे a स्क्वायर प्लस 1/x² a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 98 गिवन था। मुझे a क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू फाइंड करनी थी, बट मैंने सोचा कि जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, मैं डायरेक्ट क्यूब कर दूं, तो जैसे ही आप इसका क्यूब करेंगे तो पावर 6 हो जाएगी, मुझे तो पावर 3 में ही आंसर देना था। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट जो है a क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस 1/a की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने सोचा, हम लोगों को पता था कि अगर x प्लस 1/x4 के इक्वल होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसका स्क्वायर करते तो कुछ इस तरीके का बनता था। क्योंकि जब यहाँ पे 2ab लिखते हैं ना, तो a और b दोनों कट जाते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं तब। तो ये मुझे पता था कि x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इसके बराबर होता है। तो मैंने क्या कर दिया, जो मुझे दिया गया था मैंने उसमें दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। अब देखिए अगर आप यहीं पे अगर माइनस होता, तब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, फिर माइनस करना होता है।
फिलहाल यहाँ पे प्लस चाहिए था तो मैंने क्या कर दिया था, दोनों तरफ प्लस ऐड कर दिया 2। तो ये बन गया a + 1/a का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर a + 1/a की वैल्यू आ गई। फिर पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, मैंने इसका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया और a + b³ का फॉर्मूला लगा दिया, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, इफ़ a² + 1/a² = 51 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ - 1/a³। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। तो आप फिर से वही चीज़ अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि मुझे जो है क्यूब में आंसर देना है। तो अगर मैं इसका क्यूब करूँगा तो फिर से पावर 6 बनने वाली है, यानी फिर से मुझे डायरेक्ट क्यूब नहीं करना है। तो फिर क्या करना है भैया, मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर x - 1/x का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये बन के आएगा x² a² + b² - 2ab -2 × a × b। अब ये कट जाएगा तो यानी क्या बचेगा, -2। यानी अगर मुझे x² + 1/x² दिया गया है, अगर उसमें से -2 मैं कर दूं तो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे आप करिए, a² + 1/a², इधर भी आप -2 कर दीजिए और आप इधर भी क्या कर दीजिए, -2 कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे, एक चीज़ को लेके कन्फ्यूजन आ गई होगी कि पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में मैंने 2 को ऐड किया था और इस क्वेश्चन में मैं 2 को माइनस कर रहा हूँ, आखिर ये कैसे हम समझेंगे। तो भैया आप देख रहे हैं कि पिछले क्लास में प्लस में बताना था, पिछले क्वेश्चन में कि a³ + 1/a³ का दिया गया तो मैंने प्लस किया था। यहाँ पे a³ - 1/a³ का आंसर देना है, इसलिए हम लोग इसमें माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसमें प्लस था तो प्लस किया था, इसमें माइनस था तो माइनस कर दिया। तो ये तो बन गया a - 1/a का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 51 - 2 49, स्क्वायर मैं हटाऊंगा इधर से तो इधर रूट आ जाएगा। वो 49 किसका स्क्वायर होता है, आप इसको 7 × 7 लिख सकते हैं ना, तो बाहर 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि मुझे आगे क्यूब करना है इसलिए मैं यहाँ पे माइनस को नहीं लूँगा, केवल प्लस का ही ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जब स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस दोनों आंसर आते हैं। अब आपको क्या करना है, क्या आपको इसी का आंसर देना था। अगर क्वेश्चन में आपसे इसी का आंसर पूछा गया होता तब तो हो गया था, बट मुझे क्यूब में आंसर देना है तो अब क्या करेंगे, इसका क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए फिर a - 1/a का क्यूब करते हैं। तो आप क्या करिए, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो होता है a - b का होल क्यूब a³ - b³, क्योंकि आप 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, डिवाइड में a³ -3ab a × b की जगह पे 1/a है, ब्रैकेट में क्या होता है a - b, यानी कि a के जगह पे a ही है और b के जगह पे 1/a है। ये दोनों कट गए। इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 7 दे रखी है, तो 7 का क्यूब, और शायद मुझे a³ - 1/a³ का आंसर बताना है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। -3 × a - 1/a मुझे 7 दे रखा है, तो 3 × 7 = 21, और ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उस 7 का क्यूब मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 7 का क्यूब 343 होता है, और a³ - 1/a³ का आंसर मुझे देना है, और 7 3 जा हो जाएगा 21, ये आके इधर ऐड हो जाएगा, तो 343 प्लस का 21 = a³ - 1/a³, यानी कि जो a³ - 1/a³ का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 31426 यानी कि 364 ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है अब आपको आइडिया लग गया होगा। यानी जब भी आपको स्क्वायर में आंसर दिया जाएगा और आपको क्यूब में चाहिए तो आप पहले a + 1/a या फिर a - 1/a फाइंड करेंगे, देन उसका क्यूब करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है कि 3x - 2y = 11 एंड xy = 12। आपसे कह रखा है कि 27x³ माइनस का 8y³, ये x है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो फिर से वही मामला है भैया, x के टर्म में पता है क्यूब करना है, इस बार तो स्क्वायर वाला भी कोई तिकड़म है नहीं, तो डायरेक्टली आप क्या करिए, इसका क्यूब कर दीजिए। तो आप इसका जब भी आप इसका क्यूब करेंगे 3x - 2y का क्यूब, तो आप क्या सोचेंगे, ये मेरा a हो जाएगा और ये हो जाएगा b, तो a - b का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। क्या होती है, a³ - b³,
यानी कि 3x का क्यूब माइनस b, यानी b की जगह पे क्या है 2i, माइनस का 3ab, a की जगह पे है 3x, b की जगह पे 2i, ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि 3x माइनस का 2i। ठीक है, इसकी वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में 11 दे रखी है, तो 11 का क्यूब हो जाएगा 27x क्यूब, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 जा 4 2 जा 8 वाई क्यूब, ये भी आपको पता होगा, 3 इंटू 3 कितना होता है 27, 3 3 जा 9 2 जा 18 एक्स वाई, ब्रैकेट में 3x माइनस 2i। इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 11 दे रखी है। देखिए 11 का क्यूब होता है 1331, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 11 इंटू 11 कितना आएगा, ये हो जाएगा 121 इंटू 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 1 23, 11 1 जा 2 13, बिल्कुल सही है। ठीक है, और शायद मुझे इसका आंसर देना है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। 27x क्यूब माइनस का 8y क्यूब माइनस का 18 इंटू एक्स वाई के लिए मुझे 12 दे रखी है, गुणे 11। ठीक, अब कुछ मत करिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 27x क्यूब माइनस का 8y क्यूब, मल्टीप्लाई करते हैं, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, कैरी आएगा 8, 11 1 जा 11 और 8 ऐड कर देंगे 19/12। ऐसा करते हैं, हमको पता है माइनस में तो आके इधर जुड़ ही जाएगा, तो मैं इसको इधर ऐड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 8 जा 96, कैरी आएगा 9 और 12 9 जा 198, सॉरी 108, और 108 में अगर आप 9 ऐड करेंगे तो 117, यानी कि 7, कैरी आएगा 11, है ना। और 12 1 जा 12, 12 में 11 ऐड कर देंगे तो 23। आप देख लीजिएगा, अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हो गया होगा तो आप उसको सही कर लेना। ठीक है, बस आपको करना कुछ नहीं, आप दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, तो 7 1 6 और 1 7, और 7 में 3 को ऐड कर देंगे 10, कैरी आएगा 1, 3 3 6 1 7 2 1 3, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 27x क्यूब माइनस का 8y क्यूब। ठीक, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे, आपको केवल क्यूब करना था और डायरेक्ट जो है इसी का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और अगर देखिए कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी तो आप देख लीजिएगा, है ना, आप बताइएगा, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। हालांकि हुई नहीं है, बट फिर भी कहीं रह गया होगा, पता चले मैं जल्दी में कैरी ऐड करना भूल जाऊँ, तो वो तो फिर सभी से हो जाती है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी सी शेयरिंग वेयरिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।